2023 लास्ट 24 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। अप्रैल मंथ से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। अब जी जान लगा दो एसएससी एग्जाम 2023 में स्टैटिक जीके का ओरिजिनल पेपर यहां पे आपको कवर कराया जा रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ये स्टैटिक जीके के प्रश्न लास्ट 24 दिनों में रट के जाते हैं तो आप इस बार डेफिनेटली एसएससी हवलदार एग्जाम 2023 क्रैक करेंगे। तो इसलिए वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों की वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर मुथुकनमल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके सधीर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस घराना ऑफ स्टाइल ऑफ ख्याल सिंगिंग? तो कौन थे? तो इसके फाउंडर थे पंडित गोपाल मिश्रा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? विच स्टेट सेलिब्रेट द नुआखाई फेस्टिवल? नुआखाई जो महोत्सव है ये भारत के ओडिशा राज्य में क्या है सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? वो अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस इंडियन पेंटर? तो देखिए दोस्तों, जो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है वो है एम.एफ. हुसैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इलबारी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? वो वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इलबारी डायनेस्टी यानी कि दिल्ली सल्तनत। तो इसके जो फर्स्ट आपके रूलर थे, प्रथम शासक थे, वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का विभाजन डैश में हुआ था? द कांग्रेस स्प्लिट टुक प्लेस इन? कांग्रेस का जो विभाजन है 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के रूप में जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि हुई है? तो प्रतिशत के रूप में 2001 से 2011 के बीच में जो अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई है वो दर्ज हुई है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक त्योहार है जो हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। डैश ए फेस्टिवल ऑफ गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल एवरी ईयर? तो देखिए दोस्तों, जो मोपिन है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक त्योहार है जो हर साल अप्रैल में क्या है मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान ने डैश से शासन का एक कैबिनेट रूप उधार लिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड ए कैबिनेट फ्रॉम ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम? तो ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। देखिए दोस्तों, काफी साथियों के डेली कमेंट्स आते हैं कि आपके वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उसका एक ही कारण रहता है कि आप पूरे वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करते, वीडियो को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, तभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाते। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को डेली देखोगे, पूरा एंड तक अटेंड करोगे, सभी क्वेश्चन को रटते हुए चलोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। तो इसलिए वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा और बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुरु बिपिन सिंह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? गुरु बिपिन सिंह वाज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो गुरु जो बिपिन सिंह है ये मणिपुरी नृत्य से क्या है जुड़े हुए हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मडई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? विच स्टेट सेलिब्रेट द मडई फेस्टिवल? तो मडई जो महोत्सव है ये छत्तीसगढ़ में क्या है सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से नृत्य की किस शैली में कहानी विषय हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है? तो ये किस नृत्य शैली में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपके भरतनाट्यम में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा राज्य खारची मेला बनाता है? विच स्टेट सेलिब्रेट द खारची मेला? खारची जो मेला है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रंगनाथ मंदिर स्थित है? द रंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट? रंगनाथ जो मंदिर है ये आपके श्रीरंगम तिरुचपल्ली तमिलनाडु में क्या है स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम ईयर 1320 टू 1414? तो इसका सही क्रम रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिर क्या आएगा फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और इसका जो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था 1885 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत से डेली आपके लिए यहाँ पे वीडियो प्रिपेयर की जाती है, तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। वीडियो में टारगेट रखेंगे 500 लाइक्स कंप्लीट करने का और इतने दोस्तों के बीच आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, तो फटाफट से इतना काम करिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है? ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज हैज द बेस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो ये है आपके केरला का। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डिड द सेंसस 2011 कवर। तो इसमें टोटल आपके 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। तो ये किया जाने वाला नृत्य है होली के अवसर पर। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये जो प्रतिशत सबसे अधिक है वो है आपके मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। देखिए दोस्तों जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल है ये भरतनाट्यम से क्या है जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो कौन सी है, तो ये है आपके सांची का स्तूप। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हदूद खान और उस्ताद नाथू खान डैश घराने के प्रतिपादक थे। देखिए दोस्तों ये जो तीन व्यक्तित्व थे ये ग्वालियर घराने से क्या थे, रिलेटेड थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा का सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ जावा सेलिब्रेटेड। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके झारखंड में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर। तो कौन सा है, तो ये है आपके लावनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से नहीं था। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी से कौन नहीं थे, खारवेल नहीं थे। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और पूरे वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी आपके सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर शीर्ष पे है। तो किसकी है, तो ये है आपके दादरा एंड नागर हवेली की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जारवा और ओंगे जनजाति भारत में कहां पाई जाती है। वेयर इन इंडिया वी कैन फाइंड जारवा एंड द ओंगे ट्राइब्स। तो जारवा और जो ओंगे ट्राइब्स है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या है, पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। मीनाक्षी श्रीनिवासन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो मीनाक्षी जो श्रीनिवासन है ये भरतनाट्यम से क्या है, जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेगम बेगा ने भारत में कौन से विश्व विरासत स्थलों का निर्माण किया था। विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन इंडिया वाज बिल्ट बाय बेगा बेगम। तो ये किया गया था हुमायूं के मकबरे का निर्माण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक थे। वो अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द इंदौर घराना ऑफ म्यूजिक। तो इसके फाउंडर थे उस्ताद आमिर खान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। थाईपुसम जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरु केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के उस्ताद थे। गुरु केलुचरण महापात्र वाज ए मास्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो ये जुड़े थे आपके ओडिसी नृत्य शैली से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट डैश में कहा जाता है। व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीड द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर द बजट इज सेड टू बी इन। तो इसे कहा जाता है सरप्लस बजट, अधिशेष बजट इसे क्या है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया। तो यह किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये है आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जनगणना 2011 भारत की डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। तो ये भारत की 15वीं क्या थी, राष्ट्रीय जनगणना थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई इज ए डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द डैश ट्राइब्स ऑफ इंडिया। रतवई जो है वो भारत के मेवाती जनजातियों से जुड़ी क्या है, एक नृत्य शैली है। ठीक दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में टॉप 40 स्टैटिक जीके क्वेश्चन कवर किए। आपने वीडियो को यहाँ देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।